हाँ बहुत सही है सर। चलिए, अभी जैसे कि जो हमारा 8वां सूत्र है, ये आप नोट कर लीजिए। कभी भी उठा के पढ़ सकते हैं सर। हाँ, ये 8वां है। इसमें क्या कहता है, तेलाभ्याम, यानी कि तेल से हम जब मालिश, अंग पे मालिश करता है, तदा पथ्यासनाना चोषणे वारिना, वारिना मतलब जल जल द्वारा। ठीक है, वारी, वारी सार हम ये पढ़ेंगे। छठ क्रमों के अंदर 6 प्रकार जो शुद्धि क्रम होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं। संगृतः पाश्यम भुक्त्वा जीर्णचन्य योगा योग युगम अभ्यम अभ्यस्ते, यानी कि योगम अभ्यस्ते, हाँ सर। अभ्यस्ते, ऐसी स्थिति में शरीर के अंगों को तेल का मालिश करना, गर्म पानी से स्नान करना, और पथ्य के रूप में घी के साथ, घी खीर खाकर, घी के साथ, ठीक है, सगृता पश्य भुक्त्वा, ठीक है, खाकर तथा अच्छी तरह पच जाने पर योगाभ्यास करना चाहिए। जीर्ण से, पच जाने से, ठीक है, योगाभ्यास है, यानी कि योग अभ्यास करना चाहिए। तो किसके लिए ये कह रहा है, किस बीमारी के लिए कह रहा है, कि जब आपकी जो वायु है वो गलत मार्ग में चली जाए, पित्त प्रदेश में जमा हो जाए, तब छाती में जलन कब वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। तब हमें इसका निवारण कब करना चाहिए, इसका निवारण इस तरह करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अहमद कौन करूँ मैं लैपटॉप में चलाऊं तो सीन हो गया होगा। क्या बात है? प्लीज म्यूट फिर योरसेल्फ, तो बोल दे तो बोल जा। म्यूट योरसेल्फ प्लीज, क्योंकि आपकी बातें सभी सुनते हैं। ओके सर। यस। अब नहीं बोल रहे। तो कहा गया है कि जब आपका जो वायु गलत मार्ग में चली जाए, तब क्या करना चाहिए हमें, हमें तेल से मालिश करनी चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। हाँ, हाँ, पत्ते क्या होते हैं सर? पथ्य होता है, जैसे कि जो भोजन खाने के लिए हमें हमें हाँ, जो खाने के लिए हमारे लिए बना, ठीक है, जैसे कि साग है, रोटी है, सब्जी है, सभी प्रकार की। जो अपथ्य है, जो हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे तेल तेल वाला तला हुआ, भुना हुआ, भुना हुआ खा सकते हैं, लेकिन जिसमें गर्माहट है, जिसमें चिकनाई अधिक है, जैसे मांस है, या फिर मान के चलिए गर्माहट, जैसे बर्गर पिज्जा है, जिसमें मिर्ची अधिक है, ठीक है। और तो ये पथ्य अपथ्य क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमें, वो इसी हड्डियों प्रदीप का हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठंडा पानी है वो हमारे लिए। नहीं खानी चाहिए सर? हाँ, ये बताइए, पथ्य है या पथ्य है, ठंडा पानी है, पथ्य है या पथ्य, ये बताइए मुझे। पत्ते है सर। कहाँ है अपथ्य है, गर्म पानी पियो तो शरीर में गर्मी पड़ेगी आपकी, सॉरी सॉरी, ठंडा पानी पियो तो आपके शरीर में गर्मी पड़ेगी, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर क्या है आपके, शरीर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर क्या है, एज ए रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 फ़ारेनहाइट, डिग्री में क्या है, 98 डिग्री। तभी आप डॉक्टर ने देखा होगा, तब आपका वो नापता है बुखार है कि नहीं, तो 98 है, आपको उसमें देखा जाता है टेम्परेचर कितना है। अगर आपने क्या किया, ठंडा पानी अधिक पिया, ठंडा पानी कितना डिग्री पे ठंडा होता है, आई थिंक 0 डिग्री पे बर्फ जमती है, तो मान के चलिए अप्रोक्सीमेट लगभग 11 से लेकर 10 11 से लेकर 18, 20 तक। हाँ, लगभग मान के चलिए इतना आपका बोतल में चिल्ड पानी होगा। अब शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, 37 डिग्री, आपने पानी पिया, तो लीवर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, अपनी बॉडी के अनुकूल बनाने के लिए एसिड को रिलीज करेगा। ठीक है, जब एसिड रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा कि एसिड बार बार निकलेगा, बार बार पानी पियो, बार बार निकलेगा, तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तो क्या बनेगी, फिर आप कहते हो हमें चोट तेजाब, वोमिट आती है, ऐसा लगता है खट्टी डकार आ रही है। सिंपल सा है, जिसको आप बार बार ओपन करोगे तो वो सिंपल सा रूल है कि वो उसका वही सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब सर हम, सर्दियों में इसका मतलब सर्दियों में तो हमारा शरीर अंदर से ठंडा होता है नहीं, अंदर से ठंडा कब ना? होता है, शरीर अपने आप को गर्म गरम कर, गरम 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 गरम। गर्म करता हाँ रहता सर है। गरम होता है। शरीर, हमेशा ये सिस्टम है शरीर का, कि शरीर अपने आप को अपने आप अपोजिट। मैनेज करेगा।
अब मैंने सर्दियों में कैसे करता है, आपने देखा होगा, अपनी सुबह अपने शाम को पहले बात है पानी पीते नहीं है, अगर पानी पिया, फुल पानी पिया, सर्दी अधिक लग रही है, शरीर अपने आप को गर्म कर रहा है, अपने आप को गर्म कर रहा है, ठीक है, फिर आप सुबह उठते मतलब वॉशरूम करते हो, तो आपने देखो पीला पीला पेशाब आता है, क्योंकि कारण क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, देखो, शरीर में अग्नि प्रचंड होती है, अग्नि जलती है, ठीक है, और जैसे कि कोई हीटर लगा रखा है जिसमें बार बार पानी की सप्लाई हो रही है, बार बार पानी सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो ऐसे ज्यादा होता है, तो उसका रंग जो होता है पीला हो जाता है, रंग जो उसका व्हाइट था वो पीला हो जाता है पूरा, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई सर्दियों से गर्मी हो पानी पूरा पीना चाहिए शरीर के लिए, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे काम करती है। तो गर्म पानी का उन्होंने बताया कि स्नान करें, ठीक है, में गर्म पानी पीना चाहिए? हाँ सुबह उठते गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कैसे देखिए 25 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री अगर आप पानी रखोगे तो वो ना तो गर्म होगा ना ठंडा होगा, ठीक है, जिससे क्या सर होगा। मैं ना सुबह पीती थी गर्म पानी बॉईल करके, लगभग 1.5-2 साल से पिया है। अभी 10 दिन हुए अब मैं ठंडा पानी पीने लगी, क्योंकि फिर गर्म पानी पीती ना सर में दर्द होता था मेरे। वो क्या होता है, अभी क्या टेम्परेचर कैसा है हमारा, बहुत ही गर्म है, शरीर अपने आप को हम्म। न्यूट्रलाइज कर रहा है, और उस अवस्था में हम लोग ज्यादा गर्म पानी पी लेंगे तो वहां पे क्या होगा, शरीर में ज्यादा एसिड बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो है शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस प्रकार से शरीर को फॉलो करना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। अब कहते तो हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन अभी जो बॉडी का टेम्परेचर लगा है, महाभारत का माहौल का टेम्परेचर लगा है, तो बॉडी के अनुकूल हम पानी पिए, ना कि ज्यादा ठंडा पिए ना ज्यादा गर्म पिए, हल्का सा गर्म किया और पी लेते हैं हम, ठीक है, ताकि लीवर को कम काम करना पड़े, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार। बढ़िया। चलाते हैं ट्रीटमेंट लेसन। आधा आधा ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, चलिए मैं बाद में लिखता हूँ ये अर्जु ऑडियो। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि हमें घी भी है ना पथ्य के रूप में लेना चाहिए, ना कि मतलब इतना घी खा लें कि भी उसमें भी लीवर को उसको बचाने में कि लीवर एसिड ज्यादा प्रयोग करना पड़े। अगला है यशमिन यशमिन यदा देशा रुझा बाधा प्रयोजते तस्मिन् देशा स्थिं वायु मनसा परिचित्यते, यानी कि जहां जहां, यानी कि यस्मिन यस्मिन जहां जहां, यदा देशे जो स्थान, रुझा बाधा जयते, जो रुझा मतलब रोग, बाधा माने कि उससे ग्रस्त हैं, पर जाते वहां के लोग उससे ग्रस्त हैं, उस स्थान में विद्यमान वायु का मन से चिंतन करना चाहिए। जहां जहां जो स्थान रोगग्रस्त है उस स्थान से विद्यमान वायु को मन से चिंतन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम योग निद्रा करते हैं तो वायु को अपने मन को उस स्थान पे लेके जाते हैं और वहां का उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं किस प्रकार से हम उसको रिलीफ करें, किस प्रकार से हम उसको अवॉइड करें, उसको अपने आप से आराम दें उसको, ठीक है, ताकि आपका जो दर्द है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मन के द्वारा उस स्थान विशेष को जहाँ पे रोग उत्पन्न हो चुका है उसको चिंतन करें, ठीक है, तो वो अपना ठीक हो जाएगा। एक चितेन तदा दत्वा पूर्केन तु तु प्रियते यथा सत्यस्य प्रत्यनः निश्चिते से च क्रियाते, मतलब क्या गया, एक चित्त को एकाग्र तदा दत्वा, यानी कि एकाग्र करके पूर्ण 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 तु, यानी कि
उस वायु उस स्थान पर उस पर ध्यान करते हुए इस वायु से फेफड़े को पूरक द्वारा लेना चाहिए और तब अपनी शक्ति के अनुसार यथापूर्वक पूरक चर्चा करना चाहिए। अभी देखिए ये क्या कहता है, चित्त को एकाग्र करके उस यानी कि उस स्थान पर उस वायु पर ध्यान करते हुए वायु से फेफड़े को पूरक द्वारा भर लेना चाहिए और तब अपनी शक्ति के अनुसार यथापूर्वक पूर्व रक्षा करना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है, अ, सब काम मन के द्वारा होना है, वायु के द्वारा होना है और जो हमारी अंदर की जो नाड़ियां हैं उनके द्वारा काम होना है। मान के चलिए आप सोए हुए हैं, ठीक है, और आपका ध्यान है मोबाइल के ऊपर, तो आपको जो दर्द है वो कहाँ होगा, आपकी गर्दन में हो सकता है, आपकी कमर में हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका हो रहा है, आपने मोबाइल को छोड़ दिया, तो क्या करना उस अवस्था के अंदर, आपके मन को उस स्थान पे लेके जाना जहां पर आपकी दर्द है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी गर्दन में दर्द है, आंखें बंद की, मन को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे आपको क्या करना, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, यानी कि लंबी गहरी श्वास आपको लेनी है, लंबी गहरी श्वास आपको छोड़नी है। ठीक है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे, आपने देखा होगा कहा जाता है कि सबसे पहले योग को क्यों रखा गया, पहले प्राणायाम को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि जब हम फिजिकली रूप से फिट होंगे लाइक लाइक दिस, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, सिंपल ही है, ऊपर हो, हाथों को उठाने से क्या हुआ, हार्ट को पंपिंग करने का समय मिला, पंपिंग किया, हाथों में पूरी वेन्स एक्टिव होगी, यहाँ की सारी नाड़ियां हमारी पूरी एक्टिव होगी। आपने देखा होगा कभी अंगड़ाई क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो जिस चीज की आवश्यकता हो, प्राणों की जो शरीर में आवश्यकता हो, सारे शरीर में मसल्स को प्राण की आवश्यकता हो, तो वहां पर रक्त का संचार हो, रक्त का संचार होने से क्या होगा, हमें हमारी पूरी इम्यूनिटी रहेगी, पूरी हम बॉडी को फिट रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस अवस्था में क्या होगा, हमने हमारे मन को वहां लेके गए, ठीक है, और क्या हुआ, हमने वहां पे इनहेल और एक्सहेल किया, हमारा मन का है, ध्यान का है हमारे दर्द के ऊपर, ठीक है, तो वहां की जो नसें नाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाएगी जब आप श्वास पर श्वास करोगे। आपका ध्यान श्वास पर श्वास नहीं है, आपका ध्यान ध्यान का है जहां पर आपको रोग है। योग ये कहता है, आप छोटा सा कोई अभ्यास करते हैं फिजिकली, तो क्या होगा, आपके वहां पर बिल्कुल क्रियाशीलता आ जाएगी। आपने आपने ऑब्जर्व करना है कि एक तो आपके घर में एक सामान्य व्यक्ति है, एक वो है जो योग अभ्यास करता है, दोनों में फिजिकली और मेंटली दोनों में फर्क मिलेगा आपको। कारण ये है कि उसने अपने शरीर को ओपन कर रखा है, ठीक है, तब भी जब शरीर को हमने ओपन कर दिया तो शरीर में हड़बड़ाहट नहीं होगी, हिचक नहीं होगी, बिल्कुल भी झंझनाहट नहीं होगी, क्योंकि कहा गया है कि भी जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, हैप्पीनेस नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती, तब तक आप प्राणायाम के स्तर पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्राणायाम क्या है, यही है श्वास पर श्वास, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी धारणा को किस प्रकार से उस स्थान पर लगाना है ताकि हमें समाधि की प्राप्ति हो जाए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब देखिए क्या कहता है, बहुधा रेचकुत्वा प्रियत्वा पुनः पुनः कृष्णयते पारक स्थिति वायु कर्ण कर्णतायु। जो पढ़ लेना आप जो भी, क्योंकि विलक्षण सूख रहा है तो मैं थोड़ा हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। वो जोर लगाना पड़ता है बोलने के लिए। अब ये कहता है, हाँ सर। एक प्रकार एक प्रकार बार बार पूरक करके बार बार ऐसे करने के बाद यह कागज को पहले से जमा हुए डाल पन्ना देना चाल। चाहिए, जैसे वायु में, जैसे कान में गए हुए पानी को पानी डालकर निकाला जाता है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
मान के चलिए, आप सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे दो फेफड़े हैं और ये हमारी, यहाँ देखिए हमने दो फेफड़े बनाए ऐसे। इसको मैंने बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अपना हार्ट भी होता है, बल्कि जो हमारा लेफ्ट है ना, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट जो हमारा जो लंग्स है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि उस साइड हार्ट होता है। अभी क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, अ, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होता है, तीन चेम्बर बने होते हैं इस प्रकार से। वन टू थ्री, वन टू थ्री। नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, ये उसका मुंडी होता है और यहाँ से वो सांस लेता है। नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, सांस लिया, यहाँ सांस लेगा, यहाँ आएगा, इस वाले भाग में आएगा, उस सांस को छोड़ देगा। सिंपल सा पूरा क्लियर, रेचक उसने कर दिया, सांस को छोड़ दिया। जो योगा अभ्यर्थी है या फिर जो स्मोकिंग करता है वो क्या करेगा, श्वास को पूरा खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है, बात नहीं बनेगी। फिर वो क्या करेगा, ऊपर ही पुशअप करेगा, नीचे ही पुशअप करेगा। जब ऊपर करेगा और नीचे करेगा तो क्या होगा, तब हमारा एक मित्र और होता है नीचे, सबसे काम करता है, जिसे क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ये नीचे डायाफ्राम होता है, जो इस तरह होता है। जब हमने श्वास, जब पूरा फूल जाएगा श्वास, जैसे जैसे आपके ये फूलेंगे ना, आपके लंग्स फूलेंगे, फूलेंगे तो इस पे दबाव पड़ेगा तो ये नीचे होता रहेगा। नीचे जैसे होगा तो हमारा पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा, हमारा जो नीचे वाला पेट है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। सर जो स्मोक नहीं करते उनके भी होता है? किनके, जो स्मोक नहीं करते? हाँ, वो और होता है जिन जो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या कहा जाता है, आपको क्या करोगे, डीप इनहेल करोगे और डीप ही आप एक्सहेल करोगे। अब इसमें क्या हाँ कहा सर। गया है, इसमें देखो क्या कहा गया है कि बार बार पूरक करके, बार बार रेचक करके जमे हुए वायु को खींच कर निकालना। क्योंकि आपने श्वास लिया, श्वास को पूरा भरा, श्वास को पूरा छोड़ दिया, ठीक है। आपने देखा होगा हम कितना एक्सेल कर सकते हैं, नॉर्मल सा श्वास लिया, अब इससे ज्यादा श्वास और भी ले सकते हैं, समझ गए। हमने श्वास, एक है ना, हम जब पढ़ेंगे मानव एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हार्ट का एक लीटर बताया गया है, आप सॉरी लंग्स का कितना श्वास ले सकते हो, कितनी दर में आप श्वास और भी ले सकते हो, कितना श्वास छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तभी क्यों कहा जाता है भ्रष्टिका प्राणायाम कीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि श्वास को लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, ताकि लंग्स आपके ओपन हो जाए, अंदर जो जमी वायु है वो भी बाहर आ जाए, ठीक है, जिससे आपका जो लंग्स है वो निर्मल हो जाएगा। तो इसमें यही चीज बता रहा है कि आपको कैसे करना है। अब अगला देखिए, अब एक इसमें थ्योरी और भी है जो सबसे अच्छी है। आपने देखा होगा कई बार हमारे कान में नहाते समय पानी चला जाता है, हम क्या करते हैं, उसको इस तरह रबिंग करते हैं, आई थिंक यही होता होगा, कान हाँ को सर। नहीं तरह करते ना, जो कि गलत है। इसका प्रयोग किया जाता है अंदर की मल को निकालने के लिए। कैसे, आपने इस तरह दबाओगे ना, कुछ समय दबाओगे इस तरह, उंगली को अंदर बाहर करोगे तो अंदर एक वैक्यूम बनता है, जो कि जब अंदर दबाया तो वैक्यूम बना, बाहर निकला तो एकदम बाहर की तरफ आता है, ना कि पानी वहां से आएगा। पानी के लिए बाहर का एक टिप दिया हुआ है, वहां से पॉइंट दिया हुआ है, वहां से निकलता है। इसका एक और जरिया है जो हठयोग प्रदीप का हमें कहता है कि किस प्रकार से आपने, जैसे ये इसको समझा आपने, किस प्रकार से बाहर निकालना है जमे श्वास को।
श्वास के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से जैसे कान में गए हुए पानी को पानी डालकर निकाला जाता है। ठीक है, पानी पहले से ही है, उसमें और पानी डाल देंगे तो हाँ कैसे पानी निकलेगा निकल सर? जाएगा, क्योंकि फ्लो फ्लो को ही बाहर निकालता है। किस प्रकार से, किसी नाले में गंदगी जमा हुई है, किसी नाले में गंदगी जमा हुई है, आपने पानी डाला, नहीं निकली, आपने फुल प्रेशर से पानी डाला, वो निकल जाएगी। हाँ वो सर। बताइए उसको, उस गंदगी को निकालने का क्या जरिया है? पूरे लट लगा दिया उसमें, पूरे और कपड़ा लगा दिया, तो सफाई तो अंदर से नहीं हुई ना, उसको गंदगी बाहर के लिए, तो पूरी सफाई करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ये देखिए, सिंगंद करने हो गया। आहार भोजन के बारे में बताया गया है, और वात पित्तज्य के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए क्या कहता है, जान का साधक इस उपचार काल में अधिकांश सिंगंद भोजन ही ले। इस प्रकार उपचार करने से वात पित्त दोष में तुरंत दर्द आदि का रोग दूर होता है। सिगंध का अर्थ होता है जो भोजन आपके लिए अच्छा है, आप जिसका प्रयोग अच्छे से प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, जिसका काम उपचार काल में किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे दादाजी दादी माँ में खासकर दलिया अधिक बना कर देते थे। तो दलिया क्या है, आपका सिगंध भोजन है। इस अवस्था में, बीमारी के समय, वात पित्त की अवस्था में भोजन को सिगंध भोजन ही लें, मतलब हमें लेना चाहिए। अगले में क्या कहता है, ये आपके इस सूत्र के अंदर, आपका 1-2 यानी 12वें सूत्र के अंदर क्या कहता है, 12वें में, जब वायु कफ प्रदेश में जमा हो जाए, कफ का स्थान कौन सा है? अर्जुन, कफ का स्थान कौन सा है? हाँ सर। कफ का स्थान कफ कौन? का स्थान यहाँ से यहाँ तक होता है सर। हाँ, अब ये कह रहा है कि अगर आपकी वायु कफ प्रदेश में जमा हो जाए, होकर गांठ बन जाए, तब धातु यानी वात पित्त कफ में विषमता हो जाने से हृदय रोग, खांसी, दमा, सिर में दर्द आदि रोग होते हैं। ऐसा हो जाने पर इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। समझ गए? कफ प्रदेश में रोग जमा होने पर क्या समस्याएं आती है? ठीक है, कफ प्रदेश में समस्याएं किस प्रकार से आती है, उससे संबंधित कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो आपने देख लिए। ये रोग हमारे उत्पन्न होते हैं, जैसे ये रोग आप देख रहे हो, तो उसके लिए क्या बताया गया भोजन के अंदर, ऐसे स्थिति में अपना अच्छा भोजन करके तथा भले प्रकार मुंह साफ करें, जान का साधक 2-3 बार कुंभक का प्रयोग अभ्यास करना चाहिए। कुंभक समझते हो, श्वास को अपने निज स्थान पे रोक लेना। ठीक है, कुंभक का अभ्यास आपको करना चाहिए, इसमें इतना ही बताया गया है। अगर कुंभक के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा करने से वात पित्त कफ दोष में उत्पन्न श्वास संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे आपको कुंभक का प्रयोग करना है। श्वास इनहेल किया, अपने अंदर कुंभक किया, और आप जो श्वास को बाहर छोड़ा तो अपने बाह्य कुंभक किया। ठीक है, श्वास को बाहर छोड़कर रोकना। तो अगर 2-3 बार इसका अभ्यास करें, आपकी जो रोग उत्पन्न हुए वो स्वतः ही निर्माण हो जाएंगे। अगला देखिए, और हम भोजन के अंदर किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। गरम खीर अथवा घी मिला हुआ गरम दूध का सेवन कर साधक को वारुणी धारण करके अपने सभी अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करना चाहिए। शुष्क अवस्था में हमें गर्म खीर का और घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वारुणी धारण क्या होता है, नीचे देख लीजिए आप, शरीर के उस विशेष भाग में ध्यान केंद्रित करना जो महाभूत आप तथा जल तत्व का स्थान माना गया है। वृक्ष में इसका धारण वारुणी धारण यानी वारु वारु किसे कहा गया, जल को कहा गया है, तो धारण करना चाहिए, उस स्थान को देखना चाहिए।
उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जल का स्थान कौन सा बताया गया आपका? आपके शरीर में अधिकतर जल पाया जाता है, 75% जल से आपका बना हुआ शरीर। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा 16वें सूत्र के अंदर, ये 16 सूत्र आपका। ठीक है, अगला सूत्र देखिए 17वें में क्या कहता है ये? तो ये वरुण धारण के बारे में बताया गया है कि वरुण धारण होता क्या है। यहाँ से देखिए, अर्धचंद्राकार कुंड के फूल के समान शुभ जल तत्व कच्छ प्रदेश में रहता है। उससे उसमें विष्णु देवता तथा अमृत स्वरूप वम बीजासर प्राण को वहां पर 5 घटिका तक एकत्रित लगाना चाहिए। ये भयंकर कालकूट विश्व को बचाने वाले भी वरिधारणी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान विष्णु की उपासना की गई है। अगला देखिए सूत्र के अंदर क्या कहता है? काल करने से निसंदेह कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर होते हैं, और यही अभ्यास आंख बंद करके करने से रतौंधी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रतौंधी रोग के बारे में बताया गया है, जिसे त्रिशूल भी कहते हैं। उसमें त्रिशूल कहाँ है? तो नेत्र निर्मित कुवर्ती, इसमें ये रोग उत्पन्न भी होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। रतौंधी रोग उस पर उत्पन्न होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अगला देखिए, जब साधक को कंपन या वात रक्त मतलब कि गांठे बनना की शिकायत हो, तब वायु के मार्ग में बाधा के कारण जहां जहां रोग की पीड़ा हो, वायु का चिंतन करना चाहिए। तो वहां पर वायु के द्वारा अपने शरीर को किस तरह ठीक किया जा सकता है। शरीर के रोगग्रस्त भाग पर ध्यान के अंतर प्राणायाम का अभ्यास कंपन वात रक्त जैसे लोगों को चिकित्सा के लिए बताया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे रहते हैं 16। चलिए हम पढ़ लेते हैं 19वां। क्या क्या कहता है श्लोक हमें? तब जानकार साधक को अच्छी तरह से पूरक कर और यथाशक्ति कुंभक का नासिका से रेचन कर देना चाहिए। तो इसमें कम से कम कुंभक के बारे में अधिक जोर दिया गया है, किसमें? जब आपके कफ रोग आपको उत्पन्न हो जाए, या आपके सहस्त्रार से लेकर आपके कंठ विशुद्धि चक्कर तक आपके कफ रोग से उत्पन्न रोग होते हैं। विश्व में देखिए क्या कहता है ये? पश्चात बारंबार पूरक करके रेचक करते हुए कछुए के समान अपने अंग को संकुचित कर खींचना चाहिए अथवा चक्कर की तरह घूमना चाहिए। तो इसमें एक अभ्यास के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से कि पूरा करके। हाँ सर, वो होता है ना ऐसे बंद होके एकदम ऐसे फैल जाते हैं, हाथ खोल देते हैं अपने। ठीक है, तो आप क्योंकि ये चीजें बताई गई इसके अंदर, पूरा करके श्वास आपको इनहेल करके श्वास लेकर आपको करते हुए कछुए के समान अपने अंगों को कुछ संकुचित कर खींचना चाहिए अथवा उदर यानी पेट को चक्र के तो घुमाना चाहिए। लाइक दिस न्योली प्राणायाम, नोली नोली क्रिया। ठीक है ना, प्राणायाम क्रिया। तो आज हम 20 तक करेंगे, यानी 20 तक हमारे इसमें पूरे अध्याय हो चुके हैं। ठीक है, पूरे 20 हो चुके हैं हमारे। कल 20 से बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीक्षा कृपया फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। आपका एक हफ्ता होने वाला है अभी। हम तो उसमें इसके अंदर योग सूत्र के अंदर आपका एक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट, ओरल टेस्ट। तो उसके लिए थोड़ा देखिए आप। ठीक है, ओके सर। संडे को होगा सर? हाँ संडे को लेंगे।